हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे थे। 6 फंडामेंटल राइट्स हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया है, जिसमें से हमने राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम को डिस्कस कर दिया है। आज हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि आर्टिकल 23 को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब से हम सिविलाइज्ड हुए हैं, तो जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन थी सोसाइटी की, उसने हमेशा से जो वीकर सेक्शन है उसे एक्सप्लॉइट किया है। और इसी एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जैसी एक फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड किया है। आर्टिकल 23 जो है वो ये कहता है कि जो ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग है और जो बेकार जो कि एक तरीके का फोर्स लेबर है और इसी तरह के अदर सिमिलर फॉर्म्स हैं फोर्स लेबर के, उसे प्रोहिबिट करता है। तो जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कि बच्चों, औरतों और किसी भी प्राणी का सेल और बाय करना एक गुड्स के तौर पर वो प्रोहिबिट करा गया है। बच्चों को या फिर औरतों को ज़बरन प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना, ये भी चीज़ ट्रैफिक में इंक्लूड करी गई है, जो जिसे प्रोहिबिट करा गया है। तीसरा है देवदासीज। देवदासीज हमारे हिंदू मैरिज में या फिर हिंदू प्रथा में देवदासी जो थी वो टेम्पल्स में रहती थी या फिर उसके आसपास के इलाकों में रहती थी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करती थी, जैसे कि गाना गाती थी या फिर डांस करती थी। कहीं ना कहीं फोक कल्चर को एक तरह से इन्होंने संभाल के रखा था देवदासी उसके वजह से ही, लेकिन एक टाइम पर फिर उसे देवदासी को भी प्रोहिबिट कर दिया गया। चौथा है स्लेवरी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में इंक्लूड होते हैं और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोहिबिट करा गया है। अगला जो टर्म है वो है बेगार। बेगार एक तरह का फोर्स लेबर है, जिसमें आपको कंपलसरी वर्क करने के लिए कहा जाता है विदाउट एनी काइंड ऑफ रेमुनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले जो लोकल ज़मींदार होते थे, वो अपने खेतों पर टेनेंट्स को, मज़दूरों को रखते थे, लेकिन जो वो सर्विस प्रोवाइड करते थे उनके बदले उन्हें कोई पेमेंट नहीं दी जाती थी। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए आर्टिकल 23 लाया गया। आर्टिकल 23 जो है वो ऐसे कई सिमिलर फॉर्म जो है फोर्स लेबर को, उन्हें भी प्रोहिबिट करता है। जैसे कि आपने बॉन्डेड लेबर का नाम सुना होगा। बॉन्डेड लेबर एक तरह के बंधुआ मजदूर होते थे। ये कई बार ज़मींदारों से या फिर सूदखोरों से कर्जा लिया करते थे और उस कर्जे को भरने के लिए ये ज़िंदगी भर अपनी सेवा उन्हें दिया करते थे। वो लोड इतना ज़्यादा हो जाता था, वो डेब्ट, वो कर्जा इतना ज़्यादा हो जाता था कि इनकी अपकमिंग जनरेशन भी उसमें लगी रहती थी। और भी तरह के फोर्स हैं जो कि एक तरीके से इलीगल हैं। जैसे कि फिज़िकल फोर्स हो गया, यानी कि आपको डरा धमका के कोई काम करवाने पे राज़ी किया जा रहा है और उसके बदले आपको कोई वेजेस नहीं दिए जा रहे। मतलब मिनिमम वेजेस पे आपको रखा जा रहा है, दे भी रहे हैं तो बहुत ही मामूली वेजेस दे रहे हैं। दूसरा होता है लीगल फोर्स। लीगल फोर्स मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो उससे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है कि आप इतने समय तक इस ऑफिस में अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और इसके बियॉन्ड जाकर वो अगर बॉन्ड को तोड़ता है तो उसे हर्जाना भी भरना पड़ता है। तो ये एक तरीके के लीगल फोर्स में ऐड ऑन हुआ। जो तीसरा है वो है कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। यानी कि आपके घर की स्थिति इतनी बेकार है और इसके लिए आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको जो वेजेस है, जो तनख्वाह है, वो ना के बराबर मिलती है। तो ये सारे फोर्स भी वर्ड फोर्स में इंक्लूड होते हैं। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए हमारी जो पार्लियामेंट है उसने काफ़ी सारे लॉज लाए, जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976।
ऐसे लॉज लाए गए जिससे कि अगर कोई भी इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करता है तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। इसके अलावा एक एक्सेप्शन है जो कि आर्टिकल 23 में ऐड ऑन किया गया है। वो भी एक्सेप्शन आप ध्यान में रखिएगा। क्या है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो कंपलसरी सर्विस जो है वो इम्पोज कर सकती है फॉर द पब्लिक पर्पसेस, जैसे कि मिलिट्री सर्विस हो गया और सोशल सर्विस हो गया। और इसमें वो लोगों को पैसे दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। ये कंप्लीटली स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये आर्टिकल 23 का हनन हो रहा है या फिर आर्टिकल 23 के अगेंस्ट है। ये एक्सेप्शन है, सरकार ऐसा कर सकती है। आपको मिलिट्री सर्विसेज के लिए बुलाया जा सकता है, सोशल सर्विसेज के लिए बुलाया जा सकता है। ये चीज़ करते समय जो सरकार होती है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को अलॉट नहीं करेगी कि सिर्फ यही सेक्शन जो है वो सोशल सर्विस करेगा, यही सेक्शन जो है वो मिलिट्री सर्विस करेगा। वो सारे सेक्शंस पे लागू होगा। यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। ठीक है। और आर्टिकल 23 जो है ये अवेलेबल है, मतलब सिटीजन्स के लिए भी और नॉन सिटीजन्स के लिए। ये इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है, नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी आर्टिकल 23 आपको प्रोटेक्ट करता है। और किसी भी तरह का कंट्रवेंशन अगर आप अ, करते हैं तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा, पनिशेबल। आपको उसके लिए सज़ा दी जाएगी। अगर कोई भी चीज़, इन सारी चीज़ों में आप या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई या फिर किसी तरह का बेगार हो गया, फोर्स लेबर हो गया, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस आर्टिकल में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।